वेलकम टू कम्पिटेटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्किल का ज्योमेट्री, क्योंकि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती ही है। लगभग सभी एग्जाम में सर्किल से रिलेटेड, सर्किल की ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही होते हैं। और सीजीएल में तो आप लोग जानते हैं कि पीटी में कम से कम 1 से 2 और मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन तो इससे आने ही है, मतलब एक तरीके से पक्का है। तो काफ़ी वेटेज रहता है इसका एग्ज़ाम में। और इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हर चीज़ हम लोग एकदम बेसिक से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई अगर नया तैयारी करना शुरू किया है या इनिशियल स्टेज में है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सर्किल होता क्या है। सर्किल इज ए सेट ऑफ पॉइंट लाइंग एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखिए एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्किल है। अब इसमें कहता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट कौन है भाई? इसका सेंटर ओ। ठीक है, ये है फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट से बहुत सारे जो पॉइंट हैं उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इस फिक्स पॉइंट से सर्किल के किसी भी पॉइंट को मेजर करोगे तो वो बराबर ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर हो तो सारे सेट ऑफ पॉइंट मिलकर सर्किल बनाते हैं। ठीक है, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा जाता है। और फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर। इसी का एक और डेफिनेशन है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, the locus of a point which is moving constant at constant distance from a fixed point। ठीक है, मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस, बिंदु पथ, जो कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल। ठीक है, तो सर्किल हम लोग देखिए रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, ये पता चल गया। अब देखिए इसमें हम लोग कॉर्ड के बारे में जानते हैं। फिर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्ड क्या है? एनी लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो कॉर्ड देखिए, कॉर्ड या जीवा क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पी क्यू, और इसके दोनों पॉइंट, एंड पॉइंट जो है वो इस सर्किल पर लाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब ये दो पॉइंट इसमें कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि भाई ये भी इसका कॉर्ड है। तो सर्किल का डायमीटर जो होता है वो भी एक कॉर्ड ही होता है। वो सर्किल का सबसे लंबा, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है, तो आप लोग डायमीटर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए डायमीटर क्या। अब देखिए डायमीटर के बारे में आ ही गया। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इट इज दैट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, डायमीटर क्या है? एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास करता है। ठीक है, कॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर। ठीक है, ये है इसका सेंटर और ये ए बी आप डायमीटर कह सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि किसी सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है इनफाइनाइट। आप इसमें चाहे जितने भी डायमीटर्स खींच लें। ठीक है, हम लोग अनगिनत डायमीटर्स खींच सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि कॉर्ड कितने खींच सकते हैं, तो भाई कॉर्ड भी तुम अनगिनत खींच सकते हो, कितने भी खींच लो इसमें कॉर्ड। ठीक है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद देखिए सेकंड। सेकंड क्या है? देखो सेकंड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट करता है सर्किल को दो पॉइंट पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड। तो इस सर्किल में हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू क्या है? एक सेकंड। ठीक है, वो दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्किल को। ठीक है, पी क्यू है सेकंड और ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी को कॉर्ड कहेंगे। अगर वो कॉर्ड बाहर तक निकल आया है लाइन के फॉर्म में तो वो सेकंड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट। अब देखो सेकेंड जो था वो सर्किल को काट के निकल रहा था बीच से। टेंजेंट जो है वो बस टच करके निकलेगा, ये बाहर ही बाहर टच कर रहा है इसको आर पॉइंट पे। और ये ए बी जो लाइन है वो है टेंजेंट, ये है टेंजेंट। ठीक है, और ओ आर अभी बताया कि ये रेडियस है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। ठीक है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब एंगल ओ आर बी और एंगल ओ आर ए ये दोनों आपस में बराबर होगा, और कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमेशा राइट एंगल बनेगा। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे चल के इसका। ठीक है, कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। अच्छा, टेंजेंट एक तो बात हुआ कि केवल उसको टच करके निकल जाता है।
ठीक है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि रेडियस के परपेंडिकुलर है। तीसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये केवल और केवल एक ही पॉइंट को टच करता है। ठीक है, टेंजेंट सर्किल के कितने पॉइंट को टच करता है? एक पॉइंट को। देखने में भले ये लग रहा है कि कई सारे पॉइंट्स इससे चिपक रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। टेंजेंट बस सिंगल पॉइंट को टच करता है सर्किल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायमीटर। अब डायमीटर के बारे में हम लोग देखें। अब ये जो डायमीटर AB डायमीटर खींचा गया है इसमें, वो सर्किल को दो बराबर हिस्से में बांट रहा है। समझिए एक रोटी है जिसको बीच से दो बराबर हिस्से में काट दिया, तो ये दोनों हिस्सा आपस में क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल। ठीक है, और सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्किल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री बनाता है सेंटर पर। लेकिन कई बार ये भी आता है कि सेमी सर्किल का एंगल इसके सरकमफेरेंस पे कितना बनता है, जैसे ये। ठीक है, APB ये एंगल कितना बनेगा? तो सेमी सर्किल का एंगल जो सरकमफेरेंस पर बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट इसमें जो है आगे चल के काफ़ी विस्तृत रूप में यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट देखिए सेक्टर क्या है। अब सेक्टर क्या है भाई? द पार्ट ऑफ सर्किल विच इज बाउंडेड बाई एन आर्क एंड टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। अब O से OA और OB दो रेडियस खींचा और AB एक आर्क लिया। ठीक है, अच्छा आर्क भी पहले समझ लो। ये AB जो है ये एक छोटा आर्क है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क। और यही AB अगर इधर से घूम के मेजर करोगे तो इसको क्या कहेंगे? मेजर आर्क। ठीक है, मतलब ये बड़ा आर्क है, ये छोटा आर्क है। तो भाई इस छोटे आर्क के साथ जो सेक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। और इस बड़े आर्क के साथ जो सेक्टर बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए? मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट। अब दो रेडियस से मिलके बना था वो था सेक्टर। सेगमेंट कब बनेगा? जब कॉर्ड से बटेगा। देखो ये AB एक कॉर्ड लिया गया है, अब कॉर्ड के इधर ये छोटा सा हिस्सा है सर्कल का, तो ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये क्या होगा? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट याद रखना है इसको। इसके बाद देखिए, चलिए इस वीडियो में यहीं तक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग थ्योरम्स देखेंगे। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पर आएंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।